जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि। कुंभ राशि की जो जातक जातिका हैं वो एक दृष्टि से मेरे लिए परिवार की जातक जातिका की तरह। आपके लिए हमेशा यज्ञ पूजन इत्यादि का आयोजन करता रहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं राशिफल बनाता हूं ना, तो सबसे पहली मेरी दृष्टि आपकी राशि पर होती है। और मुझे लगता है कि मैं कुंभ राशि के लिए जितना भी रिसर्च करूं, सबसे अधिक रिसर्च आपकी राशि पर करता हूं, सबसे अधिक आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और जब मैं बना रहा होता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपने मस्तिष्क में बिठा करके अपने परिवार की तरह आपके अच्छे और खराब सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए आपकी राशि के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। खैर, इस वर्ष बड़ा सारा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। एक तो शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे थे। आप जानते हैं शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 30 वर्ष बाद शनि पहुंचेंगे आपके सेकंड हाउस यानी मीन राशि के अंतर्गत। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। साथ में 12 वर्ष बाद बृहस्पति पहुंचेंगे पंचम भाव के अंतर्गत, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आपके लिए। तो बहुत सारे परिवर्तन इस वर्ष में होने जा रहे हैं। आखिर ये आपके लिए कैसे रिजल्ट देने वाले होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक जानकारी आपको दे देता हूं, यदि आप देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं और आप चाहते हैं पितृदोष निवारण इत्यादि के लिए या घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए भागवत कथा करवाना, श्री राम कथा करवाना या श्री शिव महापुराण की कथा करवाना, और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, आपको लाभ देने वाली हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं आपके लिए। तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और फ्री में बात कर सकते हैं। लाइव से पहले या बाद में अगर बात करना चाहेंगे या चाहेंगी, तो आप उसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपने लिए कोई पूजन या रत्न इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो कृपया जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। चलिए बात कर लेते हैं खास करके कुंभ राशि को लेकर के। कुंभ राशि काल पुरुष के 11th हाउस की राशि है, वायु तत्व राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बात कहूं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने कुंभ राशि की जातक जातिका को जीवन में काफी संघर्ष करते हुए देखा है। इसी को देख करके मैंने कुंभ राशि पर बहुत मेहनत किया है। मैं जब कुंभ राशि पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने करीब करीब बहुत सारे, मुझे लगता है कि हमने करीब 10,000 लोगों को इस रिसर्च में सम्मिलित किया। तो मैंने पाया कि जनरली कुंभ राशि, क्योंकि 9 प्रकार के लोग एक राशि के अंतर्गत होते हैं, एक राशि में 9 चरण होता है, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी तैयार की है। और वो वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत पहले मैंने अपलोड कर दिया था। करीब 10-12 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, और आप लोग भी उसको जाकर के देख सकते हैं। सो मैं जब कुंभ राशि पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक इमोशनल लोगों की ये राशि, साफ हृदय से काम करने वाले लोग आप लोग, लेकिन अगर उसकी क्रेडिट की बात की जाए, रिटर्न की बात की जाए, तो कोई उसका क्रेडिट या अप्रिसिएशन अगर बात की जाए तो वो नहीं प्राप्त होता है। प्रोफेशनल लाइफ में मजदूर की तरह मेहनत करने वाले, सबसे पहले आने वाले, सबसे लेट जाने वाले, लेकिन अगर उसके लिए अप्रिसिएशन की बात की जाए, प्रमोशन की बात की जाए, तो वो क्रेडिट की बात की जाए तो जल्दी नहीं प्राप्त होता, जिस कारण से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत विचलित रहते हैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो पर्सनल लाइफ में भी मैं कुंभ राशि के जातक जातिका को अपने परिवार के लिए सबसे अधिक मेहनत करते हुए देखता हूं। तो मुझे लगा कि जब परिवार के प्रति आप समर्पित हैं, घर के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आखिर कुछ तो मुझे ऐसा सोचना होगा कि मैं इस राशि को कुछ बेहतर मार्ग दे सकूं। इस कारण से मैं प्रयास करता हूं कि आप सबको अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करूं। अगर आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे अपने बारे में विशेष, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, समय लेकर के आप लोग बात कर ही सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर 2025 कैसा होगा, क्या कौन कौन से नक्षत्र आपकी राशि में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्रह इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए, तो ऐसे कंडीशन में धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण को मिला करके, गु गे अगर नाम अक्षर है तो ये 2 चरण होते हैं, पहले 2 चरण राशि के, फिर
शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण गो, सा, सी, सु ये कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। फिर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। मंगल, राहु, बृहस्पति 3 ग्रह आपके नक्षत्र स्वामी हैं। इसीलिए कुंभ राशि का प्रत्येक दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। पहले वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जीवन में डिफरेंट प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति कुंभ राशि के 9 लोगों को खड़ा कर दीजिए, 9 लोगों का जीवन बिल्कुल डिफरेंट चल रहा होगा, 9 लोगों के सोच विचार बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसको लेकर के लेकिन मैंने वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। क्या 2024 में जो ख्वाब अधूरे रह गए, जो इच्छाएं अधूरी रह गई, जो प्रयास अधूरे रह गए, क्या 2025 में वो जाकर के पूरे होंगे? क्या मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस 2025 के अंदर मिलेगी जो कि 2024 में नहीं मिल पाई है? इतना करने के बाद भी जो ब्लेम इत्यादि लगाने का प्रयास किया गया है, क्या 2025 में उन लोगों को रियलाइज हो पाएगा कि हमने इनके साथ गलत किया है? इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। 2025 में आखिर स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? एक बात कहना चाहता हूं, 2025 में 30 मार्च वो दिन होगा जब शनि आपकी राशि से अगली राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। 18 मई का वो दिन होगा जब राहु सेकंड हाउस से प्रवेश करके आपकी राशि में आएंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें 2025 में होने वाली हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु को कुंभ राशि बहुत पसंद है, एंजॉय करते हैं कुंभ राशि को। शनि सेकंड हाउस में चले जाएंगे, मीन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। अब अगर देखा जाए, मैं अगर उसको थोड़ा सा क्लियरली देखने का प्रयास करूं, सबसे पहली चर्चा जो कर लेता हूं वो बता देता हूं मैं एजुकेशन को लेकर के और संतान को लेकर के। तो सबसे पहली चीज जो रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, उसके बाद एजुकेशन संतान पर जाते हैं। हेल्थ को लेकर के 2025 में सावधान तो रहने की आवश्यकता भाई रहेगी। शनि के परिवर्तन कर लेने से फिजिकल स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्वास्थ्य 2025 में आपका बेहतर रहेगा, लेकिन मेंटल स्वास्थ्य और बदलते मौसम के साथ हेल्थ प्रॉब्लम या रिलेटेड टू वायु, क्योंकि आपकी राशि स्वामी वायु से रिलेटेड प्लैनेट है, आपकी राशि वायु से रिलेटेड राशि है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत सर में पीड़ा की अगर बात की जाए, चक्कर आने की बात की जाए, या नसों में प्रॉब्लम्स की बात की जाए, या ज्वाइंट्स पेन इत्यादि की बात की जाए, इसके चांसेस हैं। तो मेरे दृष्टि में आपको अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रख करके चलना होगा। बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचना होगा। पेट में गैस इत्यादि की समस्या परेशान करेगी, बट क्या कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? ये सब एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम है जो जनरली सब लोग फेस करते हैं। क्या कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैं इस दृष्टि पर जाने का प्रयास करूंगा तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम कोई कुंभ राशि को देखने को मिले। इस प्रकार की कंडीशन मुझे नहीं नजर आ रही है, तो उस दृष्टि से बेहतर दिख रहा है। अच्छा, 2025 में क्या रहेगा जिस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा? आप जानना चाहेंगे कि भाई मुझे क्या विशेष देखने की आवश्यकता रहेगी। 2025 में आप पूरा फोकस रखेंगे अपने परिवार को एकत्रित करने में, पूरा फोकस रहेगा पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो 2025 में इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहती हुई दिख रही है। 2025 उनके लिए बहुत शानदार रहेगा, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। 2025 उनके लिए बहुत शानदार रहेगा जो लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनलीगल तरीके से पैसा कमाने का रास्ता, इस प्रकार की चीजों में पड़ते हैं। जो लोग समाज की परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए 2025 कोई दो राय नहीं है कि बहुत बेहतरीन जाने वाला है। जो लोग समाज की परवाह करते हैं, अगर आप पांडित्य के क्षेत्र में हैं, पूजा इत्यादि कराते हैं, अगर आप ज्योतिषी इत्यादि हैं, तो आपके लिए 2025 बेहतर नहीं जाएगा। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। राहु 18 वर्ष बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो फिर क्रिमिनल्स जो हैं,
लिकर के जो बिजनेसमैन हैं, लेदर के जो बिजनेसमैन हैं, या पॉलिटिकल क्षेत्र में जो लोग हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, आप देख लीजिएगा उनके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन आएगा। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जैसे सलमान खान इत्यादि हैं, या शाहरुख खान इत्यादि हैं, या जिन लोगों का भी सा अक्षर से नाम स्टार्ट हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत हैं, या गा अक्षर से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत हैं, या सा अक्षर से जो लोग स्पेशली सा अक्षर हो गया, गा अक्षर हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंतर्गत भी हैं, और चाहे जो बिजनेसमैन हैं, आप 2025 में उनके ग्राफ को स्पीड से बढ़ते हुए देख पाएंगे, ये कंफर्म है। तो ये परिस्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो कंडीशन है वो इस प्रकार की रहने वाली है। वेल्थ को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी भाई? स्वास्थ्य के बाद जो सबसे दूसरा ऋषि सुखदेव जी ने भी एक शब्द कहा था। राजा परीक्षित ने पूछा कि संसार में सुखी कौन है, तो बोले अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वैशिष्य पुत्रौ अर्थकरी च विद्या खट जीवलोक सुखान राजन। इस संसार में 6 प्रकार के सुख हैं, जिसमें सबसे पहला सुख है अर्थागमो, धन का आवागमन होता रहे। तो हमने शरीर को लेकर के तो बात कर लिया, लेकिन पैसे की कंडीशन क्या रहेगी इस पर चर्चा नहीं की है। तो उस पर अगर हम चर्चा करने आएंगे तो मैं एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं, 12 वर्ष बाद बृहस्पति 11th हाउस पर, जो कि लाभ भाव जिसको कहा जाता है, उस पर दृष्टि देंगे, और उस पर दृष्टि देने के कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपकी इनकम में 2025 में ग्रोथ होगा ही होगा। आप इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा, और नोट डाउन रख करके मुझे आप चाहें तो बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि 2024 में जो आपकी इनकम हुई है उसको नोट डाउन कीजिएगा। 2025 के अंत में अपना ग्राफ देखिएगा तो 2024 की अपेक्षा 2025 का ग्राफ आपका स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में निश्चित रूप से नजर आ रही है। तो 2025 फाइनेंशियल पोजीशन की दृष्टि से आपका अच्छा होगा। क्या ऐसा रहेगा जो 2025 में बहुत सावधान रखने वाला होगा? भाई 2025 में पारिवारिक परिस्थितियों पर बहुत ध्यान रखना होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2025 में आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या करने वाली हैं, तो वहां पर भी सावधानी के साथ काम करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन 2025 में अच्छा होगा। हेल्थ को लेकर के 2025 में अच्छा दिख रहा है, बात हो ही गई है। संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो मेरे राशिफल को बहुत ज्यादा देखते हैं। मैं जब चेक करता हूं तो मुझे युवा वर्ग बहुत दिखता है अपने चैनल पर। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत 2025 एजुकेशन के लिए, कुंभ राशि के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। 12 वर्ष बाद पंचम भाव में बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, और बृहस्पति एजुकेशन के स्वामी हैं। ज्ञान के देवता अगर कोई कहे जाते हैं तो बृहस्पति कहे जाते हैं, ज्ञान के ग्रह कोई कहे जाते हैं तो बृहस्पति कहे जाते हैं। 2025 में ज्ञान सिर पर चढ़कर बोलेगा। पढ़ाई की दृष्टि से 2025 बहुत बेहतरीन रहेगा। क्या 2025 के अंतर्गत अगर देखा जाए, ऐसा है कि संतान को लेकर के कोई शुभ समाचार, कोई खुशखबरी मिलेगी, या संतान के मैरिज इत्यादि को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो दूर होंगी, या फिर संतान के जो व्यवहार हैं उसमें कुछ चेंजेस आएगा? तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 2025 इसको लेकर भी परिवर्तन लेकर आएगा। उसका रीजन है कि 2025 में बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे और एकादश भाव को दृष्टि देंगे। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत संतान से रिलेटेड जितनी चिंताएं हैं वो आपकी दूर होने वाली हैं। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर होंगी। एक प्रेम संबंध को लेकर के भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आप कोई आपको प्यार का इजहार सामने से आकर के करे, इस प्रकार का योग है। 2025 में कोई बहुत रूठी हुई प्रेमी प्रेमिका आपसे दोबारा आकर के एक नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत की बात करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो 2025 प्रेम संबंध को लेकर के भी आ रहा है। 2025 अगर देखा जाए तो एजुकेशन की दृष्टि से भी बेहतर है।
2025 रिलेशन की दृष्टि से भी बेहतर है। संतान को लेकर के भी जो अच्छा समाचार है वो 2025 में दिख रहा है। क्या 2025 में प्रॉपर्टी मिलने का, अपना स्वयं का घर होने का योग है? तो मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि 2025 में, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और जब 2025 की शुरुआत होगी उस टाइम पर जो शुक्र हैं इस राशि के, वो मीन राशि में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग टाइम में ही 28 जनवरी से लेकर के और 30 मई के बीच में आपके अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त होने का या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व होने का पूरा योग दिख रहा है। तो 2025 में प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के भी रिजल्ट बेहतर है। क्या 2025 में व्यापार शुरू होगा या नौकरी में कोई परिवर्तन वगैरह आएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में घूम रहा है। 2025 में क्योंकि 10th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, स्टार्टिंग टाइम में 13 फरवरी तक ही आप देखेंगे कि आपकी नौकरी में परिवर्तन का या फिर व्यापार को नया प्रारंभ करने का जो रास्ता है वो आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा और आप उस पर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं 2024 की अपेक्षा कंक्लूजन पर अगर पहुंचूं तो 2025 को बेहतर देख पा रहा हूं, एक अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन मुझे पता है कि आपको बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। 2025 में गेरुआ आपका लकी कलर होगा, आपका लकी डे रहेगा। 2025 के अंतर्गत अगर देखा जाए लकी डे आपका ट्यूसडे रहेगा और अगर लकी अंक की बात की जाए 2025 का आपका लकी अंक होगा 7। भगवान आप सभी को बहुत प्रसन्न रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं आपके लिए लाइव आता हूं। आप आइए, मेरे साथ लाइव जुड़िए और फ्री में अपने ले जानिए। आप, मैंने कहा कि कुछ भी करना है तो ये सोचिए कि मैं अपने परिवार को फोन कर रहा हूं और मैं एक पारिवारिक ज्योतिषी की तरह, पारिवारिक उपरोहित की तरह आपकी मदद के लिए प्रयास करूंगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। फिर से एक बार राम कथा, भागवत कथा, महापुराण कथा करना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।